जय हिंद दोस्तों। तो अभी एक दौर चल रहा है मंदी का दौर। आपने देखा होगा इस समय एक ट्रेंड चल रहा है काफ़ी, मतलब जो दुकानदार है वो अपनी रील बना बना के डाल रहे हैं कि 12 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि जिस दुकान की सेल डेली की 10 से 12 हज़ार होती थी, आज हम वहाँ पे 1 हज़ार रुपये की सेल लेके जा रहे हैं। कोई 250 की दिखा रहा है, कोई 300 की दिखा रहा है। तो इसका जो सच है ना, आज वो हम बताएंगे। और दूसरी बात, अगर ये सच है तो ऐसे दौर से आप लड़ोगे कैसे, ऐसे बिजनेसमैन। अभी रात का बज रहा है 10:30 और आज हमारी जो दिन भर की सेल रही है ना, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही है, बता नहीं सकते। लेकिन जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं, लिटरली बता रहे भाई, किसी ने बोला है बोनी तक नहीं हुई है, किसी ने बोला है 250-300। तो ये एक कड़वा सच है भाई। जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अनाउंसमेंट किया है ना कि आपको सोना नहीं खरीदना है, आपको जहाँ कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, पेट्रोल कम खर्च करो, तो एक डर सा बैठ गया है समाज में। तो ये स्वाभाविक भी है। तो भाई अपने लीडर ऐसा बोल रहे हैं तो एक लोगों के अंदर एक बेचैनी उत्पन्न हो जाती है। तो उसका इनडायरेक्ट असर जो पड़ा है ना, वो मार्केट में पड़ा है। मतलब एक ड्रास्टिक चेंज आया है, शुरुआत से लेकर अब तक एकदम खतरनाक तरीके से ड्रास्टिक चेंज आ गया है। आप समझ लो, जो हमारा अभी लिटरली हमने मॉल में जो शोरूम खोला है ना, वहाँ की सेल हमारी शोरूम से की सेल से भी कम है। जो गोविंद नगर वाला शोरूम है उसकी सेल फिर भी ठीक है। तो कहने का मतलब है, शॉपिंग मॉल जैसे आउटलेट में जहाँ पे पब्लिक की कमी नहीं होती है, मतलब पार्किंग की व्यवस्था है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ भी आज के दिन, मतलब आज सैटरडे है, मतलब इस वीकेंड का लोग इंतज़ार करते हैं, बिजनेसमैन इंतज़ार करते हैं कि पूरे हफ्ते का बिजनेस हमें वीकेंड में करना है, सैटरडे संडे में। लेकिन सैटरडे का दौर ऐसा है, बहुत ही बुरा है। तो हम आज बताएंगे कि ऐसे दौर में आपको लड़ना कैसे है। भाई आज की डेट में अगर हम बताएं ना, जो हालात हैं वो अभी बद से बदतर होने वाले हैं। अभी क्या है, एक बहुत बड़ा त्यौहार है हमारा, ईद उल अज़हा, 4-5 दिन बाद है। हर साल इस समय हम लोग बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं, लेकिन अभी क्या है, हमारा बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक चल रहा है। क्यों चल रहा है वो भी मैं बता रहा हूँ, लेकिन लोगों को चल नहीं रहा है। लोग ऐड पे खर्च कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर बुला रहे, 5-5 हज़ार रुपये दे रहे हैं, उनसे रील बनवा रहे हैं। भाई वो काम हम फ्री में करते हैं। आपको कुछ चीज़ें हम दिखा रहे हैं, वो आप देखिए। पहले भी कहा था कि अपने आप को समय के साथ अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। आप एक बनिया की तरह काउंटर पर बैठ के पैसे ना गिनो। अगर आप इसमें लग गए ना, तो आप लिटरली बता रहे हो, आने वाले समय को बीट नहीं कर पाओगे, बुरी तरह फंस जाओगे आप। अब आप सोच लो, जो लैंडलॉर्ड है उसको किराया चाहिए चाहिए। आपकी दुकान की सेल हो या ना हो, किराया आपको देना है। बच्चों की फ़ीस आपको भरनी है, पढ़ाई से आप कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। खाना आपको चाहिए, घर के बिजली की बिल आपको देना है, लोगों को हमें तनख्वाह देनी है, सेल हो या ना हो। लेकिन इस दौर में हम अपनी सेल कैसे कर रहे हैं भाई, अपना प्रमोशन खुद करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ जो मॉल की दुकान हमारी चल रही है ना, वो हमारे ऑनलाइन बिजनेस से चल रही है। वहाँ का डेली का जो खर्च है ना, 4,500 रुपये है। रेंट, कैम, इलेक्ट्रिसिटी मिला के, लोगों की तनख्वाह मिला के, डेली का एक्सपेंसेस मिला के, डेली का खर्चा हमारा 4,500। अब आप सोच लो, 4,500 का हमारा डेली खर्चा है, तो मिनिमम 20,000 की अगर सेल ना हो ना, तो बेकार है वहाँ। लेकिन आज की डेट, सैटरडे की सेल वहाँ की 3,500 रुपये है। मतलब हमारा एवरेज खर्चा भी वहाँ का नहीं निकला। वहाँ की सेल इसलिए डाउन है क्योंकि वहाँ का प्रमोशन अभी तक हम कर नहीं रहे थे, लेकिन अब हम खुल के करेंगे। तो एक पेज हमने बोला था जैसा आपको, कि हमारी वाइफ ने एक ऐसा बैकग्राउंड बना रखा है ना, आज हमारे साथ व्हाट्सएप पे इतने लोग जुड़े हुए हैं। एक रील हमने बनाया था, वो आप देखिए। इस रील में हमने दिखाया था कि किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच सकते हो। तो इंस्टाग्राम से ये देखिए लोगों के ऑर्डर, भाई 178 पीस केवल हमने इस तरह के एडी लॉकेट बेचे हैं। 178 पीस, मतलब लगभग 24,000 का रेवेन्यू केवल इस एडी लॉकेट से हमने कमाया। ओवरऑल आप हमारी ऑनलाइन सेल का, सिर्फ इंस्टाग्राम व्हाट्सएप की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मीशो अमेज़ॉन हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं उसको भी हम। कहने का मतलब है, हमारा जो समय के साथ हमने अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले गए ना, उसकी वजह से आज इस मंदी के दौर में हम सर्वाइव कर रहे हैं। अदरवाइज़ हम भी बहुत बुरी तरह बैठे होते, परेशान हो रहे होते। तो इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप भी अगर बिजनेस कर रहे हो ना, तो शर्म हया छोड़ो, खुद के इन्फ्लुएंसर बनो। सोशल मीडिया भी जितना ज़्यादा हो सके अपने बिजनेस के बारे में बताओ, और ऐड चला के। एक सिंपल सा मैं तरीका बता रहा हूँ। ये मैंने इंस्टाग्राम पेज अभी नया बनाया था, सिर्फ और सिर्फ अपने शोरूम को चलाने के लिए। एक रील मैंने डाली थी, अपने दुकान के प्रोडक्ट के बारे में बताया, तो उसमें देखिए व्यूज़ कितने, 35,000, किसी में 32,000 व्यूज़। मतलब फॉलोवर से मतलब नहीं है, व्यूज़। हमने क्या किया था, बस सिंपल सा ऐड चलाया था।
और इंस्टाग्राम अभी हमारे फॉलोअर्स नहीं बढ़े, लेकिन उस ऐड से हमारा इतना रेवेन्यू आ रहा है ना कि इस सन्नाटे में, आप मार्केट में सन्नाटा देखो, दबा के सन्नाटा है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भीड़, दुकान पे भीड़ है। क्यों है? क्योंकि हम ई कॉमर्स सोशल मीडिया पे अपना ऐड चलाते हैं और ख़ुद चलाते हैं, किसी इन्फ्लुएंसर की हमें ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी बिजनेस में हो ना, तो घर से आप वो कर जाओगे जो हम यहाँ ऑफलाइन नहीं कर पा रहे हैं। ऑफलाइन सिर्फ हम इस पीरियड में मई जून जुलाई में रेंट निकालते हैं, थोड़ा बहुत अपना खर्चा निकालते हैं, बाकी कुछ नहीं निकलता है। क्योंकि दुकान का यही उसूल है, पीक पीरियड में आप इतना कमा लो कि डल पीरियड के लिए थोड़ा सा बचा के रख लो, यही उसूल है, अदरवाइज़ और कोई उसूल है भी नहीं। तो आज के लिए इतनी आपको एक जानकारी देनी थी कि अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके आओ, सोशल मीडिया पे अपना खुद का प्रमोशन करो और समय के साथ चलो, अदरवाइज़ दलदल में डूब जाओगे। जय हिंद।